आकाश, हाँ तुम्हें पता है ये चाणक्य कोचिंग कितना फेमस है ना। हाँ, फेमस तो बहुत है। बट भैया से ही बोलना है मुझे कि कोचिंग चेंज करा दे। हाँ, एक काम करते हैं, भैया को बोलेंगे कोचिंग चेंज कर दो हमारी। पर यार मुझे नहीं लगता हर महीने हम जो नखड़े करते हैं उसके बाद भैया कराएंगे। अरे लेकिन उसका कितना नाम चल रहा है ना, अगर उसमें पढ़ाई करेंगे तो हमारे ज़्यादा चांसेस है ना। हाँ, इतना ही नहीं, वहाँ पे तो गारंटेड होता है कि स्टूडेंट पास होके ही रहेगा। और ये जो नोट्स हमें लिख के फिर प्रिंट करवाने पड़ते हैं, वहाँ पे तो प्रिंट करे कराए मिलता है। कितना काम इजी हो जाएगा ना। इस बार मैं बोलूं भैया को, क्योंकि मैं छोटी, भैया मेरी बात मान लेंगे। हाँ, तू बोल दियो, चलो अब चलते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ मैंने आपकी बातें सुनी। आप लोग इंस्टीट्यूट जा रहे हो ना? हाँ। क्या आप मुझे भी नोट्स प्रोवाइड कर सकते हो? मैं भी जिस कोचिंग में आप कर रहे हो, मैं भी वहीं के नोट्स लेती हूँ। एक्चुअली यूट्यूब से लेती हूँ। अच्छा, बट यूट्यूब से कितनी ही नॉलेज ले पाती होगी, क्योंकि हम कोचिंग जाते हैं तो हमें तब भी कुछ जल्दी समझ में नहीं आता। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऑनलाइन से कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। लेकिन मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ और तुम लोग तो फेस टू फेस पढ़ते हो, तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा ही समझ में आता होगा। कोई खास कोचिंग नहीं है वो। दिमाग खराब, नोट्स भी खुद बनाने पड़ते हैं, फिर उसे प्रिंट आउट भी खुद कराने पड़ते हैं और कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता। इट्स ओके, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी? और वैसे भी हम अपनी ना कोचिंग चेंज करवाने वाले है ना। हाँ। यार तुम लोग कितने लकी हो, तुम तो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ मुझे एक कोचिंग नहीं मिल रही, एक सस्ती कोचिंग भी मिल जाती ना, मैं तो उसमें भी खुश थी। पर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे पता है इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाँ, तो तुम ना अपनी यूट्यूब से ही पढ़ाई करो, क्योंकि हम आपको कुछ नहीं बताने वाले। देखो, हेल्प करेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो हमारे नोट्स है ये तुम्हें चाहिए तो रख लो, क्योंकि हम तो नई कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ पे हमें नए नोट्स बनाने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच यार, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। चलो चलो। चलते हैं। इतने भी बुरे नहीं थे ये लोग। ये तो मेरे बहुत काम की चीज़ है। आज तो मेरा सिलेक्शन। अरे भैया, कैसे हो बच्चों? अंकल ठीक है भैया, आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बोलो क्या हुआ? बोलो मनीषा। भैया, हमें ना ट्यूशन चेंज करवाना है अपना। एक तो अच्छा पढ़ाते नहीं है, दूसरा हमें ही बोलते हैं कि प्रोजेक्ट बनाओ, प्रिंट आउट निकलवाओ। ऐसे में हम पढ़ेंगे क्या? एक बात बताओ, अभी कुछ दिनों पहले भी तुमने चेंज करा है ना ट्यूशन अपना? हाँ, लेकिन अभी हमें दूसरे वाले में जाना है, वहाँ पे मन भी नहीं लगता ना। तो मैं ऐसे कब तक फीस भरता रहूँगा, कभी इस ट्यूशन की कभी इस ट्यूशन की? पेड़ पे उग रहे हैं क्या पैसे? भैया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, उनके एक्सक्यूजेस होते हैं, नोट्स हम खुद बनाए और प्रोजेक्ट बनाए। जब हम इन्हीं सब में लगे रहेंगे तो हम अपनी रिवीजन कब करेंगे? तुम तीनों को पता होना चाहिए मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसों के लिए। भैया, मेहनत तो हम भी करते हैं ना पढ़ाई करने में, और अगर हम फेल हो जाए फिर मत बोलना कि हम फेल क्यों हो गए। ऐसे ही तुम हर बार करते हो, कभी इस ट्यूशन में कभी उस ट्यूशन में। पैसे वेस्ट करता रहूँ क्या मैं तुम तीनों पे? पर भैया, हमने बोला ना उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। जब हम फेल हो जाएंगे आप हम ही को डांटोगे, उन्हें तो जाके बोलोगे नहीं, है ना। तो इससे अच्छा आप हमारी ना कोचिंग ही चेंज करवा दो। तो अब कितने का चूना लगने वाला है मेरे को? तुम तीनों की फीस ज़्यादा जाएगी फीस नहीं है, 60,000 रुपये एक स्टूडेंट की फीस। 60,000 रुपये? पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मेहनत करनी पड़ती है मुझे। बस भैया, वैसे तो बोलोगे कि पढ़ाई कितनी भी कर लो, कितने भी पैसे लगेंगे, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। अब जब पैसे लगाने की बात है तो आप एक्सक्यूजेस गिनवा रहे हैं। अगर हमारे मम्मी पापा होते ना आपकी जगह, तो कभी भी पैसे नहीं गिनते, वो हमारी पढ़ाई देखते। आप बड़े भाई हो तो आपसे नहीं बोलेंगे, किससे जाके बोलेंगे? और आजकल के बच्चे तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, कोई नशे कर रहा है, कोई लड़कियां घुमा रहा है, कोई क्लब जा रहा है। हम तो फिर भी पढ़ाई के लिए ही पैसे मांग रहे हैं ना, हम आपके पैसे फिजूल थोड़ी खर्च कर रहे हैं। और पढ़ाई के लिए तो जितना मांगो उतना देना चाहिए। अगर हम पढ़ लिख गए, कुछ बन गए, तो आपका नाम ऊंचा होगा ना। इससे पहले मैंने कभी तुम लोगों को पैसे की मना करी है, मगर पैसा ऐसे वेस्ट तो मत करो ना, कभी इस स्कूल में कभी उस स्कूल में या कभी इस कोचिंग में। भैया, हम पैसे वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, बल्कि अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो सही है ना। मैं लास्ट बारी पैसे दे रहा हूँ अब तुम लोगों को, ठीक है ना? आगे से ध्यान रखना। और पढ़ने वाला बच्चा ना कहीं पे भी पढ़ सकता है, ये नहीं कभी यार ये चेंज कर दिया, कल ये चेंज कर दिया। सरकारी में बच्चे नहीं पढ़ते, फिर भी मैं तुम लोगों को प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ ना। बस करो भैया, आपको देना है या नहीं देना, सीधे से बताओ, इतनी बातें मत घुमाओ। देता हूँ। कितने पैसे देने हैं आप लोगों को?
देख लो 60 60 60 180। 1,80,000। बे सारे ही दे दो ना। घर का खर्चा कहाँ से चलाऊंगा? गिन लो, इतने नहीं होंगे। भैया कम ना भी। ये लो, और आगे से ध्यान रखना। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। 2000। दीदी ये क्या कर रही हो आप? दिख नहीं रहा, पैसे दिए। पैसे क्यों? मैंने तो आपको कोई काम भी नहीं किया। अगर पैसे दिए हैं ना तो रख लेना चुपचाप। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप लोग इतने मेहरबान क्यों बन रहे हो जो मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हो? मुझे इनकी जरूरत नहीं, आप रख लीजिए। कोई बात नहीं, रख ले, हमारे पास ऐसे बहुत पैसे हैं और हम देते रहते हैं लोगों को। और हाँ, अगर ये पैसे तूने नहीं रखे ना तो मैं तुझसे नोट्स छीन लूंगी। अब तू सोच ले, ये नोट्स रखने के लिए तुझे इतने सारे पैसे दिए, अब तुझे ये पैसे वापस करने या नोट्स रखने? अगर आप लोगों को लगता है कि ये नोट देकर आप मुझे खरीदना चाहते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और भैया आप इसे रख लीजिए, मैं आपका कोई उल्टा सीधा काम नहीं करने वाली हूँ। मुझे सिर्फ नोट चाहिए थे। हम कोई नेता थोड़ी है जो नोट दे के वोट लेंगे। तो वैसे भी तेरा ऊपर का माला खाली है क्या? कोई पैसे दे रहे हो और मुझसे वापस कर रही है। देखो आज की डेट में कोई फ्री में पैसे नहीं दे रहा होता। मुझे तो लगता है ना आप लोग अच्छे नहीं हो। लो पकड़ो इन पैसे। बोला ना ये नोट्स रख ले। अगर तुझे नहीं रखने ना तो ये नोट्स भी दे दे और ये नोट भी दे दे, समझ में आई बात? दीदी ठीक है, ये नोट्स तो मैं रख लूंगी, मुझे नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर आप ये मुझे बताओ तो सही कि आप ये पैसे क्यों दे रहे हो मुझे? तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है ना, और तुम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी नहीं ले सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसों की कमी है। इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें पैसे दे देते हैं ताकि तुम आराम से पढ़ सको और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा सको। और तुम्हें पता है अभी अभी जब हम अपने भैया के पास गए थे ना, हमने बोला कि भैया हमें दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना है और वहाँ पे जाके पढ़ाई करनी है। तो भैया ने हमसे बोला कि तुम लोगों को बार बार इंस्टीट्यूट चेंज करने होते हैं, क्या तुम एक जगह पे नहीं पढ़ सकते हो? हमने कहा नहीं भैया, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। तो भैया ने एक बात बोली हमसे कि पढ़ने वाला बच्चा ना कहीं भी पढ़ सकता है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकता है, सरकारी कॉलेज में भी पढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं ज़्यादा पैसे देकर ही पढ़ा जाए, ज़रूरी नहीं किसी लग्जरी इंस्टीट्यूट में या कोचिंग में ही पढ़ा जाए। जैसे कि तुम, फिर हमें तुम याद आ गई। तुमने यहाँ पर हमसे क्या बोला था कि मैं तो यूट्यूब से ही पढ़ लेती हूँ और अगर आप हमें ये नोट्स दे दोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने सोचा कि जिसका पढ़ने में इतना मन है उसकी हम थोड़ी सी और हेल्प कर दें। हमारा तो पता नहीं, लेकिन तुम ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाओगी। इसीलिए हमने भैया से ज़्यादा पैसे ले लिए ताकि हम तुम्हारी भी फीस भर सकें, और अब आगे से तुम्हारी फ़ीस हम लोग भरा करेंगे। और जो तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा होगा प्रोजेक्ट वगैरह का, वो हम अपनी पॉकेट मनी से बचा के तुम्हें दे दिया करेंगे। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, और आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है कि कोई मुझे गिफ्ट दे, और आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया और मेरे बारे में सोचा। मैं ये सोच रही हूँ आज तक मेरे मम्मी पापा ने आज तक इतना नहीं सोचा जितना आप लोग सोच रहे हो। मुझे पैसे दे रहे हो और चाहते हो कि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढूं। तुम्हें पता है दीदी, मैं ना चाणक्य में पढ़ना चाहती थी क्योंकि मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद है। मुझे उसमें मास्टर्स करना था, और तुम्हें पता ही है कि उसमें मास्टर्स करने के बाद यूपीएससी में कितनी जल्दी सिलेक्शन होता है। हाँ आई नो, हम उतनी फीस तो एफर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा ड्रीम भी है चाणक्य में पढ़ने का। लेकिन हमने सोचा जिस कोचिंग में हम पढ़ रहे हैं उस कोचिंग में पढ़ते हुए अपने भाई से छोटा सा झूठ बोल के उस कोचिंग की फीस लेके एक स्टूडेंट की और लाइफ हम सेट कर सकते हैं, तो वो झूठ मेरी नज़र में झूठ नहीं रहा। और आप गलत सोच रहे हो कि आपके माँ बाप आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि माँ बाप तो चाहते हैं कि हम सारी दुनिया की खुशी लाके अपने बच्चों के कदमों में डाल दें, लेकिन वो भी मजबूर होते हैं हालातों से। वो चाह कर भी अपने बच्चों की सारी खुशियाँ पूरी नहीं कर पाते हैं, और बच्चों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें कभी रियलाइज़ ना होने दें कि उनको सारी खुशियाँ ना मिली हो, बल्कि उनको ये लगना चाहिए कि उनके माँ बाप ने उनके लिए सारी खुशियाँ दी हैं। और हाँ, कभी घर जाओ ना तो घर वालों को ये रियलाइज़ मत करवाना कि उन्होंने तुम्हारे सपने पूरे नहीं करे या फिर वो तुम्हारे सपने पूरा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते तो है लेकिन अपनी हालातों से मजबूर होंगे। अब हमारे भैया को देख लो, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनके बहन भाई बिगड़े हुए हैं, बस पैसे वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, वो लोग पढ़ाई में कम और फैसिलिटीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वही तुम हो कि तुम्हारा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान है और फैसिलिटीज़ से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको पता ही है कि आजकल ना जिनके मम्मी पापा सब कुछ प्रोवाइड कर देते ना, वो बच्चे कभी नहीं पढ़ पाते, और जिनके मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर पाते वही बच्चे आगे जाके आईएएस बनते हैं, पायलट बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा नाम कमाए और उनके बच्चे की वजह से उनको पहचान मिले। ये आपकी गलत फहमी है। और हमने आपकी मदद इसीलिए की है कि आप पढ़ लिख के आगे बढ़ो और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करो।
क्योंकि हमें भी खुशी मिलेगी अगर आप कामयाब हुई कि हाँ हमने किसी ज़रूरतमंद को पढ़ने का सहारा दिया और आज वो उस मुकाम पे है। थैंक यू दीदी। चलो हम लोग चलते हैं और कल 4 बजे इसी जगह पे मिल जाना, हम साथ में लेके जाएंगे आपको, ठीक है? ध्यान रखो।